नमस्कार, मैं पायल गुप्ता। आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। दिल्ली के सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र के दिलशाद गार्डन में स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस स्वच्छता पखवाड़े को सफल बनाने के लिए क्षेत्रीय सांसद मनोज तिवारी और क्षेत्रीय विधायक दिल्ली सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम एक ही मंच पर दिखाई दिए। सांसद मनोज तिवारी ने क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हम सबका कर्तव्य बनता है अपने आसपास की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखें। सफाई कर्मचारी तो अपना काम करते ही हैं, इसके अलावा जनता का भी कर्तव्य बनता है कि वो भी सफाई व्यवस्था पर अपना सहयोग दें और प्रधानमंत्री के स्वच्छता पखवाड़े के सपने को साकार करें। राजनीति अपनी जगह और जनता के हितों के लिए हमें मिलकर कार्य करना चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने हम सबको मिलकर खुद सफाई करनी चाहिए। आगे सांसद मनोज तिवारी एवं मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने क्या कुछ कहा, देखिए मनीष सूर्यवंशी की खास रिपोर्ट। कि स्वच्छता हम सबका धर्म होना चाहिए। स्वच्छता के लिए हमें सिर्फ सफाई कर्मचारी पे सारी चीजें नहीं डालनी है, हम सभी को कोशिश करनी है कि हम अपना घर, अपनी गली, अपना बाजार और अपने वातावरण को, पर्यावरण को, ये जो स्वच्छता है छोटी बात नहीं है दोस्तों। हमको कई बार लगता है स्वच्छता हमने झाड़ू लगाया, उठाया और हटा दिया, थोड़ा सा कूड़ा, यही स्वच्छता हुई। स्वच्छता में बहुत सारी चीजें आती हैं जिसको एक विशेष भारत ने पूरी दुनिया से वादा किया है। अभी थोड़े समय पहले जब प्रधानमंत्री जी ग्लासगो में बोल रहे थे तो जो भारत ने पर्यावरण को बचाने के लिए स्वच्छता अभियान का महत्व बताया तो सारी दुनिया ने भारत को सबसे आगे खड़ा करके सम्मान दिया। स्वच्छता तो डेली चाहिए। हम लोग डेली स्वच्छता की वजह से ही तो नहाते धोते हैं। हर व्यक्ति डेली नहाता है, कपड़े चेंज करता है, कपड़े धोता है। उसी प्रकार जहां हम रहते हैं घर का भी डेली सफाई होती है। ऐसा तो नहीं होता है कि उसे साल में एक बार हमें एक सप्ताह का ड्राइव चलाएं, और सफाई यहाँ भी रेगुलर ही होती है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर क्षेत्र के लोग कोऑपरेट करें और सफाई कर्मचारी भी उसको अपना धर्म माने, क्योंकि जिससे घर चलता है, जिससे तनख्वाह मिलती है, वो पैसा आपको आपके काम के लिए मिल रहा है। आप लोग अगर अच्छे से काम करेंगे और क्षेत्र के निवासी भी उनका सहयोग करेंगे। कई जगह क्या है कि जो नालियां हैं उसके ऊपर बड़े बड़े थड़े बन गए, वो खटपावड़ी उनके अंदर जाती नहीं, तो कई दफे उनको भी दिक्कत आती है काम करने में। तो कोऑपरेशन जनता का भी चाहिए और कोऑपरेशन विभाग के सारे हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहनों का और अधिकारियों का भी चाहिए। रेगुलर हम सफाई को एक अभियान के तौर पर ही लें। क्षेत्र स्वच्छ रहेगा तो मुझे लगता है कि बीमारियां भी कम होंगी। हर एक वार्ड में एक एक नोडल अधिकारी बनाया है हमारे निगम की तरफ से, जो अपने अपने वार्ड में जाकर अपने क्षेत्र के एसआई और जेई के साथ मिलकर उस एरिया को साफ सफाई के लिए स्पेशली प्रेरित करेंगे और कराएंगे। सैनिटेशन इंस्पेक्टर के साथ मिलकर जहाँ जहाँ भी हमारे कूड़ा पड़ा है उसको उठवाएंगे, मलबा पड़ा है उसको उठवाएंगे, नालियाँ साफ कराएंगे और लोगों को भी संदेश देंगे कि जो आज हो रहा है वो डेली हो। जैसे कि हमारे माननीय मंत्री साहब ने कहा है कि ये एक दिन का या 2 दिन का या एक हफ्ते का ड्राइव नहीं होना चाहिए। ये हमारे रोज़मर्रा, हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी का हमारा एक हिस्सा होना चाहिए। जैसे हम अपनी साफ़ सफाई रखते हैं ऐसे ही हम अपने एरिया को, अपनी मार्केट को साफ रखें। हमारे सिटीजन्स का भी दायित्व है कि वो इधर उधर कूड़ा ना डालें, अपने घर में कूड़े को सेग्रीगेट करें, ड्राई अलग करें, वेट अलग करें, और जब भी हमारी निगम की गाड़ियाँ आएँ उसको उसी बिन में डालें जहाँ पर वो कूड़ा डलना है। तो सबसे पहली चीज़ ये है, जब लोग अपने मकान के सामने थड़े बनाते हैं नाली के ऊपर, वो इतना स्पेस जरूर दें कि उसमें सफाई कर्मचारी सफाई के लिए अपना जो कटपावड़ी वगैरह डाल सके। इतना कवर ना करे कि वहाँ वो उसको डाल ना पाए, साफ ना कर पाए, क्योंकि अगर वहाँ नाली ब्लॉक हो गई और वो गो थ्रू नहीं हुई तो फिर जो पीछे से नाली का वो आगे नहीं जाएगा पानी, और फिर अल्टीमेटली रोड में गली में आएगा। तो उनको भी कोऑपरेट करना चाहिए सब लोगों को, और सब लोग मिलकर करेंगे तो ही हम लोग सफलता पाएंगे, अदरवाइज समस्याएं जस की तस बनी रहेंगी। आते हम सब कहीं ना कहीं किसी कॉलोनी में रहते हैं। जब यहाँ से उड़ करके एयरपोर्ट से सिंगापुर जाते हैं तो सिंगापुर की तारीफ करते हैं, लेकिन सिंगापुर के आदमियों का योगदान कितना है। कहीं कूड़ा अगर रोड पे पड़े तो अपनी जेब में रख लेते हैं। वो हमें उदाहरण पेश करना चाहिए। आज इस मंच से बड़ा एक अच्छा संदेश यहाँ से दोनों ने, मनोज तिवारी जी ने और हमारे विधायक जी ने यहाँ से दिया। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, क्योंकि सफाई के क्षेत्र में आपने देखा लगातार 2014 के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जो लाल किले से घोषणा की थी, सभी लोग स्वच्छता को, और हमारे छोटे छोटे बच्चे आज ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं कि रोडों पे नहीं फेंक रहे कूड़ा,
तो बहुत अच्छी बात है। और जिस तरह से हमने पूर्वी दिल्ली नगर निगम मेट्रो वेस्ट कंपनी को घर घर से कूड़ा उठाने का जब से बेड़ा उठाया और मेट्रो वेस्ट कंपनी ने जब से ये कूड़ा उठाने का काम किया, तब तक निश्चित तौर पर उत्तर पूर्वी जो हमारा निगम ने अच्छा काम किया। मैं बधाई देता हूँ सभी कर्मचारियों को भी। और उसको एक ही गाड़ी में बैठ के 7 और 9 जोन में एक ही गाड़ी में बैठ करके जो समय दोनों को मिलता है वो समय उनको सदुपयोग किया, अच्छी बातें की, क्षेत्र का विकास है। क्योंकि सीमापुरी विधानसभा डाउन टू अर्थ कॉलोनी है, बॉर्डर से जुड़ी पड़ी है, इसका भला कैसे हो, ऐसे उन्होंने विचार विमर्श किया। बहुत बड़ा संदेश आज दिल्ली को गया है, पूरे देश को गया है कि पार्टी कोई भी हो, जब चुनाव में तो संघर्ष करेंगे, लेकिन जब समाज का काम हो, लोगों को काम करना, तो एक मिलकर काम करना पड़ेगा। शरीर की स्वस्थता हो, मन की स्वस्थता हो, वातावरण की स्वस्थता हो या हमारी किसी भी प्रकार की स्वस्थता हो, वो अनिवार्य है भगवान को भी प्राप्त करने के लिए, अपने आप को भी आनंद प्राप्त करने के लिए। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के आह्वान को हम सबको मिलकर के एक साथ आगे बढ़ करके स्वच्छता अभियान चलाना है। संदेश आता है कि ये एक दिन नहीं, हमें रेगुलर ये चीज़ करती रहनी चाहिए। एक बार करने से कुछ नहीं, हमें मन में संकल्प लेना चाहिए और आगे बढ़ के अगर मैं रास्ते में भी कोई चीज़ गिरी हुई है उसे डस्टबिन में गिरना चाहिए। उसमें हमें कोई भी भेदभाव या शर्म नहीं करना चाहिए। अगर हमारा देश विकसित होगा, देश का नाम होगा, सफाई होगी, तो जिस काम में हमारे देश को एक अच्छी वो मिले तो उसमें हमें कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर रास्ते में भी कोई चीज़ गिरी है उठा के डस्टबिन